युद्ध स्तर पर मंदिर पर हर तरफ काम हो रहा है। इसका उद्घाटन होना है। 19 सालों से बनते बनते अब वो दिन आया है 18 दिसंबर का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और यहाँ पर उसका उद्घाटन करेंगे। मंदिर के जो बाहरी दीवारों पर आप देखें 136 ऋषि और ऋषिकाओं की यहाँ पर मूर्तियाँ लगी हुई हैं और ये अलग तरह के ऋषि हैं। मैं ज़रा इस जो मंदिर के कार्यभार देख रहे हैं जो लोग, उनसे ये कौन ऋषि ऋषिकाएँ हैं? जी, ये मंत्र दृष्टा ऋषि और ऋषिकाओं का जो आप यहाँ चित्र देख रहे हैं बाहरी दीवारों पर, ये ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने वेद के मंत्रों को देखा था। हमारे जो ग्रंथ हैं वो कहते हैं ऋषियों मंत्र दृष्टारा। ऋषि उसे कहते हैं जिन्होंने मंत्रों को देखा था, या साक्षात कृत धर्माण ऋषियों बभुवु। ऋषि हम उसे कहते हैं जिसने मंत्रों का साक्षात्कार किया या उस परम तत्व ईश्वर का साक्षात्कार किया। तो उन ऋषियों को हमारी भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान है, या यूँ कहें कि भारतीय संस्कृति ही हमारे ऋषियों के कारण। 18 दिसंबर का दिन कोई खास वजह से चुना गया कोई दिन? हाँ जी, खास वजह है उसका, क्योंकि विहंगम योग संस्थान जो है उसका 100वां स्थापना वर्ष 18 दिसंबर को ही मनाया जाएगा। इसलिए 18 दिसंबर को चुना गया है, क्योंकि हमारे जो विहंगम योग संस्थान का वार्षिकोत्सव है, 98वां वार्षिकोत्सव, उसमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय आए थे और ये 100वां वार्षिकोत्सव हम लोग मना रहे हैं। और 100वें वार्षिकोत्सव में माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के कर कमलों से इस मंदिर का लोकार्पण होना है। देखिए, मैंने आपको बाहर से मंदिर को दिखाया, अब मैं अंदर की तरफ आ गया हूँ। जो आप मूर्ति देख रहे हैं ये सदगुरु सदाफल महाराज जी की है, जिन्होंने इस मत का, इस पंथ का, इस संस्था की शुरुआत अब से 100 साल पहले की। 18 दिसंबर को 100 साल पूरे हो रहे हैं। इस मंदिर में किसी भी देवी देवता की मूर्ति, मैंने आपको बताया, नहीं है, किसी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, सदगुरु का ही की मूर्ति लगनी है। इस मंदिर के जो अंदर के खंभे हैं वो इस तरह से संगमरमर, मकराना के संगमरमर के पत्थरों पर कार्विंग हुई है और अद्भुत नक्काशीदार ये मंदिर है। आप इसकी छतों को देखें तो आप ये वलसाड के सागौन के की लकड़ियों पर ये इस तरह की नक्काशी पूरे मंदिर के अंदर की गई है। और ये जो संप्रदाय है, ये जो मत है, ये जो संस्था है, इसकी चर्चा आपने कभी सुनी नहीं होगी। ये इसके प्रचार प्रसार का अपना एक तरीका है। इसमें कहते हैं कि मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्गीय लोगों की सहायता से, उनके सहयोग राशि से ही ये बनने के लिए तैयार हुआ है। और ये जो स्वर वेद जो मंदिर है, जो स्वर वेद जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, वो सदाफल महाराज जी ने, ये उस तरह का है। 3117 इस तरह के दोहे हैं। प्रथम मंडल का पहला दोहा उनका यही है, सत्य असत्य से अलग है, सो पर सत्य स्वरूप, अकथ अलौकिक तत्व है, अज अनादिवर रूप। योग साधना पद्धति का, अपनी तरह का, दुनिया का अकेला ये मंदिर बन के तैयार हो रहा है, जिसमें एक छत के नीचे 20,000 लोग तक साधना कर सकते हैं। 6 तल है इसके, और जो इसकी पद्धति है साधना की, जो इसका तरीका है, वो भी अपने आप में अलग सा है। शुरुआती जो लोग हैं उनके लिए अलग है। धीरे धीरे जैसे जैसे ध्यान की चेतना, ध्यान का स्तर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इस यहाँ की जो पद्धति है वो अलग होती जाती है। अब मैं कुछ और भी दिखा देता हूँ। देखिए, इस मंदिर की खास बात यह है कि कोई सरकारी मदद उस तरीके की आर्थिक इस मंदिर को नहीं मिली, ना ही ऐसा कोई बड़ा उद्योगपति जिसे आप जानते हो उसके सहयोग से इसका निर्माण हो रहा है। इस संस्था के जो सदस्य हैं उन्होंने ही अपने सहयोग से इस संस्था को बनाने में कामयाबी जितनी पाई है। बनवाने वाले कह रहे हैं 19 साल हमें इसीलिए लग गए कि हमारे पास जैसे जैसे पैसा आया हम वैसे वैसे बनवाते गए। लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ये कि अभी बनते बनते मैंने बनवाने वालों से पूछा कि आखिर इसकी अनुमानित लागत क्या थी। उन्होंने कहा कि 19 साल हो गए, जब अनुमानित लागत से शुरू हुआ था तब से कई गुना इसका बजट बढ़ गया, सारी चीज़ें महंगी हो गई। ये देखिए, जो मैंने कहा वलसाड सागौन की लकड़ियों की नक्काशी का काम,
ये जो सेकंड फ्लोर है उस पर हो रहा है। अब मैं फर्स्ट फ्लोर मैंने आपको नीचे दिखाया था। आप लोग कहाँ से हो? गुजरात से। गुजरात से। ये वलसाड का सागौन है। हाँ, बलसाड़ी साग है। बलसाड़ी साग है गुजरात का। तुम ही लोग हर जगह मंदिर बनाते हो। मंदिर बनाते हैं सर, हाँ जाना। हाँ बनाते हैं, अभी वासदा में बनाया था, गुजरात में बनाते हैं, यहाँ भी बन रहा है। अभी तक जितना मंदिर बना है उसमें सबसे बढ़िया कौन वाला है? ये सबसे बढ़िया में बढ़िया मंदिर है। सबसे बढ़िया में बढ़िया मंदिर है। यही। हाँ राम मंदिर में गए थे कि नहीं? अयोध्या गए थे ना, वहाँ भी गए थे दर्शन करने। वहाँ भी काम किए। हाँ वहाँ भी नहीं, काम नहीं किया, लगे दर्शन करने गए थे। तो ये देखिए सेकंड फ्लोर है और जैसा मैंने आपको बताया स्वर वेद के जो दोहे हैं वो हर जगह लिखे हुए हैं। यहाँ पर भी इस पर भी इस फ्लोर पर भी ध्यान की प्रक्रिया होगी। आप सोच रहे होंगे ये जो 5 तल है वो क्यों है, तो मैं आपको बताऊं। जो स्वामी सदगुरु सदाफल जी महाराज थे उन्होंने ध्यान के जो स्तर बताए वो 5 बताए। और वो ये जो है फर्स्ट फ्लोर पे दूसरे तरह के लोग ध्यान करेंगे, दूसरे सेकंड फ्लोर पे दूसरे, थर्ड तरह कैसे ऐसा क्या चक्कर क्या? ऐसा नहीं है, हर तरह के लोग हर तल पे ध्यान कर सकते हैं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं बांटा गया है। और ये क्या है? ये अष्टचक्र जो हमारे शरीर में है, अष्टचक्रों के द्वारा जो है हमारा शरीर संचालित है। वेद में कहा गया है अष्टचक्रा नवद्वारा देवा नाम पूरे अयोध्या। ये शरीर ही अष्टचक्रों के द्वारा संचालित है और शरीर में 9 दरवाजे हैं। तो ये अष्टचक्र उन्हीं आध्यात्मिक जो है साधनाओं का ये बाह्य है। तो ये फ्लोर जो अलग अलग फ्लोर बने हैं उसके पीछे क्या धारणा? देखिए अलग अलग फ्लोर जो बने हैं, प्रमुख रूप से अगर माना जाए तो जो स्वरवेद, इसका जो नाम है स्वरवेद महामंदिर, स्वरवेद ग्रंथ जो है वो ग्रंथ 5 मंडल में विभक्त है। 5 मंडल में विभक्त है और प्रत्येक मंडल में पहले, दूसरे और तीसरे मंडल में 10 अध्याय है, चौथे मंडल में 14 अध्याय है और 5वें मंडल में 18 अध्याय है। तो जो प्रथम तल है उसमें प्रथम मंडल के जितने दोहे हैं वो लिखे गए हैं। दूसरे तल में द्वितीय मंडल के दोहे लिखे गए हैं। तीसरे तल में तृतीय मंडल के, चौथे में चतुर्थ मंडल के और 5वें तल में पंचम मंडल के स्वरवेद के दोहे लिखे हुए हैं। और विशेष करके जैसा कि साधना की बात कही गई, हाँ ये भी बात है, अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से, साधनात्मक दृष्टि से देखें तो साधना भी हमारी जो विहंगम योग की साधना है वो 5 भूमियों में विभक्त है। जो मनोनिग्रह से प्रारंभ हो करके अंतिम जो स्टेज है आत्मदर्शन और परमात्म दर्शन तक ये साधना की जाती है। ये उसी का प्रतीक है 5 तल। चलिए दूसरा तल दिखा दिया, मैं आपको तीसरा तल दिखाता हूँ।